हेलो फ्रेंड, आज की क्लास हम लोग एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। इसमें आपको एक ही फार्मूला पूरे चैप्टर में है। वैसे तो कहने के लिए दो तीन फार्मूला है, वैसे एक ही फार्मूला है। क्या फार्मूला, एक बार सूत्र देख लीजिए। फार्मूला अपना है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, ध्यान से, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होती है? एक पॉइंट यहाँ पर है P जिसका कोऑर्डिनेट्स है x1, y1। दूसरा पॉइंट यहाँ पर Q जिसका कोऑर्डिनेट x2, क्या है बताइए, y2। इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए और इसके बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट है, मान लेते हैं Q जिसका कोऑर्डिनेट है x, क्या है बताइए, y। रेखाखंड PQ को, लाइन सेगमेंट PQ को, अच्छा इसको R मान लीजिए, PQ को कोई पॉइंट्स R m/n के रेशियो में डिवाइड करती है। m/n के रेशियो में क्या करती है? डिवाइड करती है। तो R का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? मैंने मान लिया R के कोऑर्डिनेट्स x, क्या होंगे, y। तो x का फार्मूला क्या होता है सेक्शन फार्मूला में? mx2 प्लस nx1 प्लस nx1 अब बटे m प्लस क्या होंगे, n। ये इसके x नियमक हो गए। y बराबर क्या होते हैं, ध्यान दीजिए, y बराबर क्या होते हैं फार्मूला? y बराबर होते हैं my2, है ना, my2 प्लस ny1 प्लस ny1 अपॉन m प्लस क्या हो गए, n हो गए। ये फार्मूला है, समझ रहे हैं कहानी? अच्छा, इसी में मैंने एक बताया था मध्य बिंदु सूत्र। एक क्या मैंने चर्चा किया था बताइए, मध्य बिंदु सूत्र, जिसे कहते हैं आप मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट क्या कहते हैं बताइए, फार्मूला कहते हैं, मध्य बिंदु सूत्र। बिंदु P का कोऑर्डिनेट्स x1, y1, ध्यान दे करके, अधिक समय नहीं मिलेगा। Q का कोऑर्डिनेट x2, क्या है बताइए, y2। एक पॉइंट यहाँ R है जिसका कोऑर्डिनेट्स x, y हमने मान लिया और निकालना है। बिंदु R जो है PQ का मिड पॉइंट मध्य बिंदु है, तो ये 1:1 के रेशियो डिवाइड करेगा। कभी एग्जाम में पूछ लेती है कितना कितना रेशियो, 1:1। तो R का कोऑर्डिनेट्स x मैंने माना है, तो x बराबर क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, दोनों का x कोऑर्डिनेट जोड़ का था। और y क्या होगा, ये x हो गए, y क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन क्या होंगे बताइए, 2 होगा। ये दो फार्मूले हैं, आपको ध्यान में रखना है। कंसेप्ट क्लियर? ये हमने प्रीवियस क्लास में चर्चा कर लिया है। कभी कभी क्या देता है, m/1 की जगह पर k/2 क्या दे देगा बताइए, 1। k/2 क्या दे देता है, 1। तो आपको ले लेना है उस हिसाब से, m की जगह k ले लीजिए, n की जगह क्या ले लीजिए, 1 ले लीजिए और काम कर लीजिए। फोटो खींचना खींचो। चलिए, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है, 2 मिनट में। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो बिंदुओं, मान लेते हैं आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, माना कि एक रिवीजन आपका हो गया, P नियामक -1,7 और Q नियामक क्या मान लिए, 4,-3। ये 2 पॉइंट्स आपके पास है। एक पॉइंट C आपका P हो गया -1,7, दूसरा पॉइंट Q हो गया 4, माइनस का क्या होता है ये 3। दोनों पॉइंट्स को एक रेखा लाइन ज्वाइन कर रही है। समझ में आ रहा है कहानी? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या कर रही है बताइए, विभाजित कर रही है। एक बिंदु आपके पास P है, एक Q है, दोनों को एक लाइन ज्वाइन कर रही है। इसके बीच में कहीं भी एक पॉइंट्स है जो क्या करती है, रेखाखंड PQ को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करती है। मान लेते हैं बिंदु R है जिसका कोऑर्डिनेट्स हमने क्या मान लिया, x, y। इसका कोऑर्डिनेट्स हमने क्या मान लिया, x, y, है ना। तो लिखेंगे, माना कि, डायरेक्ट छोड़िए, डायरेक्ट बताइए, क्योंकि x बराबर फार्मूला आपने पढ़ा है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस क्या होता है, n। x और y का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। x बराबर mx2 2 गुना 4 प्लस nx1, x लिख रहे हैं सिर्फ डाटा x बुलाएगा, nx1 ये है m और ये क्या बताइए, nx1 3 गुना क्या होगा, माइनस का 1 अपॉन में m प्लस n 2 प्लस 3। x बराबर 4 दूना 8 प्लस माइनस 3 अपॉन में 5। x बराबर 8 में 3 गया 5/5। x का मान कितना गया बताइए, 1 आ गया। अब निकालेंगे y बराबर, चूंकि y बराबर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। y बराबर my2 2 गुना -3 2 × -3 प्लस ny1
3 इंटू 7 अपॉन m प्लस n, तो 2 प्लस क्या होंगे 3, y बराबर 3 दूना 6 माइनस 6 प्लस 7 तिया 21 बटे 3 दू 5, y बराबर कितना होगा 15 बटे 5, y का मान कितना निकल गए 3। तो इसीलिए अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक, अभीष्ट बिंदु के क्या चीज निर्देशांक क्या हो गए, x कितना निकला 1 कॉमा क्या हो गया बताइए 3। ये सवाल हम लोग पहले ही क्लास में कर चुके थे। चलिए क्वेश्चन में क्या कर आप देखिए, कहता है बिंदुओं इतना और इतना को, इतना और इतना को, सॉल्यूशन देखिए आप, आपके पास 2 पॉइंट्स है, माना कि लेट समझिए कहानी, माना कि P का कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए 4, -1, अच्छा ABCD रखो, A का कोऑर्डिनेट 4, -1 ध्यान देना, और B का कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए -2, -3। कंसेप्ट क्लियर। बिंदु 4 A और B को मिलाने वाले रेखाखंड A B को एक लाइन ज्वाइन कर रही है, समझिए ध्यान से, लंबा सवाल है तो छोटा बनाना पड़ेगा हमें, तब एक बार बनेंगे। ये A है अपना, इधर देखिए, ये क्या बताइए A है और ये क्या है बताइए B है। A का कोऑर्डिनेट्स 4, है -1, B का कोऑर्डिनेट्स -2, क्या है -3, इसको एक लाइन ज्वाइन कर रही है। कहता है इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए बी को एक लाइन ज्वाइन कर रहा है ना, मिला रही है, ए बी को लाइन मिला रही है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, बराबर टुकड़ा में 3 टुकड़ा करना है। क्या करना है, एक टुकड़ा यहाँ से, एक टुकड़ा यहाँ से, 3 टुकड़ा हुआ, एक पॉइंट्स यहाँ आएंगे, एक पॉइंट्स कहाँ आएंगे, 3 बराबर टुकड़ा, 3 टुकड़ा आपस में क्या है बताइए बराबर है। तो उस बिंदु को क्या निकालिए निर्देशांक। मान लेते हैं ए बी ये सी है, इसका कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x1, क्या y1, ये d है, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या मान लेते हैं x2, क्या होता है बताइए y2। मान लिया हमने। आपके पास ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, 2 केस आपके पास बन गए। केस फर्स्ट में देखिए क्या बात करेंगे, कहाँ पर केस फर्स्ट में ये a है ना, और ये क्या है बताइए b। a का कोऑर्डिनेट्स 4, -1, b का कोऑर्डिनेट्स -2, -3, और यहाँ पर पॉइंट c है जिसका कोऑर्डिनेट x1, हमने क्या माना है y1। अब समझिए ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, d को छोड़ दीजिए, ये एक हो गया इधर, और एक कितना हो गया 2, यानी कि पॉइंट c जो है रेखाखंड ए बी को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करती है। बिंदु C रेखाखंड लाइन सेगमेंट ए बी को 1:2 के रेशियो में क्या करती है डिवाइड करती है, विभाजित करती है। अब वही कहानी होगा जो सवाल नंबर 1 में फर्स्ट बताए थे ना सवाल नंबर 1 में, उसी कहानी का अपनाइए, लगाइए फॉर्मूले, x1 बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, x1 बराबर mx2 1 गुना -2 mx2 प्लस nx1 2 गुना 4 अपॉन में m प्लस n, 1 प्लस क्या हो जाएंगे x1 बराबर 2 एकम -2 प्लस में 4 2 8 2 1 3, x1 बराबर 8 में 2 गया 6 बटे 3 बराबर 2। x का मान x1 कितना निकल गया बताइए, x1 कितना निकला x1 r 2। कंसेप्ट क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, x1 निकाल लिया, अब बताइए y1 बराबर क्या होगा, क्या चीज बराबर y1 बराबर my2, y1 बराबर m यानी कि 2m y, ये m हुआ, m ये है ना, ये क्या है बताइए m है, m y2 -3 1 इंटू माइनस का 3 प्लस n यानी कि 2 y1 इंटू माइनस का 1 अपॉन m प्लस n। y1 बराबर क्या हो गए 1 तिया 3 2 एकम 2 1 तिया 3 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस 2 1 3, y1 बराबर निकल गया -5 बटे 3 जजमान। r का कोऑर्डिनेट बताइए, बताइए यात्रीगण क्या निकला, C1 का नियामक, C का कोऑर्डिनेट क्या निकल गए, x कितना है 2, -5 बटा कितना निकला बताइए 3। कंसेप्ट क्लियर। अब चलते हैं केस 2 में यात्रीगण, कहाँ चलते हैं केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 में चलिए, अब देखिए केस नंबर 2 को निकालने का 2 तरीका है, क्योंकि आपको C का कोऑर्डिनेट मिल चुका है ना, किसका कोऑर्डिनेट मिल चुका है C का। आप आसान तरीका अपनाइए, बेसी कठिन भागना हमें नहीं है। ये पॉइंट अपना C है और ये पॉइंट अपना क्या बताइए B है। C का कोऑर्डिनेट हमने निकाला, ये निकला 2, -5 बटा क्या निकला बताइए 3। हमें चाहिए क्या चीज D, हमें क्या चाहिए बताइए D को हमने माना है क्या चीज x2, क्या माना है बताइए y2। कंसेप्ट क्लियर। और B अपना है -2, माइनस क्या है बताइए 3, समझ में आ रहा। और ये है 1:1, 1:2 क्या है बिंदु D C B का मध्य बिंदु है, लिखेंगे यहाँ पर बिंदु D C B का
मध्य बिंदु है। CD का कौन बिंदु है बताइए? मध्य बिंदु है। बिंदु D CB का मध्य बिंदु है। पॉइंट D आर मिड पॉइंट ऑफ CB। कंसेप्ट क्लियर? तो x2 बराबर क्या होगा? x2 बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, यानी कि 2 प्लस 2 अपॉन 2। अभी फॉर्मूला मिड पॉइंट पर आए थे, अभी मिड पॉइंट पर आए थी। x2 बराबर क्या होगा? प्लस माइनस माइनस 2 अपॉन 2। x2 बराबर क्या होगी बताइए? x2 बराबर कैंसिल, तो x2 कितना निकल गया यहाँ से? 0। यहाँ से आगे चलिएगा y2 बराबर दोनों का y कोऑर्डिनेट जोड़ का था -5 बटे 3 प्लस -3 अपॉन कितना बताइए? 2। y2 बराबर क्या हो गए? -5 बटे 3 प्लस माइनस माइनस अपॉन 2। दिमाग काम कर रहे हैं तू सबका? फ्यूज नहीं करे दिमाग। चलिए डायरेक्ट मारिए। 3 तिया 9 और 9 5 14 -14 बटे 3 और गुना 1 बटे क्या हो गया? 2 2 सते 14। y2 बराबर -7 बटे कितना हो गया बताइए दिमाग? 3 हो गया। आंसर निकल गया क्या चीज का? D नियामक x2। x कितना निकला है? 0, -7 बटे 3। लिखिए इसको, सवाल आर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है आपको। लंबा क्वेश्चन है लेकिन है कुछ भी नहीं। है कहानी आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप, यहाँ सेटिंग कर देंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है? आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप, स्कूल में खेलने कूदने के लिए आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान, एक क्या आयताकार क्वेश्चन में पढ़िएगा तो ABCD ऐसे करके AB यहाँ ऐसे करके बना दिया है। तो एक आयताकार ये क्या हो गई? मैदान, स्कूल में खेलकूद करने के लिए। समझ रहे हैं बात? ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। ABCD में है ना 1 मीटर की दूरी पर चूने से क्या बनाई गई? परस्पर पंक्ति। ऐसे करके पंक्ति बनाई गई, ऐसे करके समझ रहे ना? परस्पर क्या 1 मीटर की दूरी पर क्या बनाई गई है? पंक्ति बनाई। वैसे नहीं, देखो इस वर्टिकल वाला कॉलम कहा जाता है। वर्टिकल वाला क्या कहा जाता है? कॉलम। हॉरिजॉन्टल वाला रो पंक्ति कहा जाता है। तो ऐसे करके बनाया गया है पंक्ति 1 मीटर पर, ऐसे करके, है ना? 1 मीटर की डिस्टेंस पर है। और 100 गमले रखे गए हैं। 1 मीटर, ये कितना मीटर पर है बताइए? 1 मीटर पर। कितना गमले रखे गए हैं? 100 गमले, है ना? अच्छा हम एक लाइन एक्स्ट्रा ही पढ़ दिए, ठीक है कोई बात नहीं। चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश, किसके अनुदिश? AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए। ध्यान दीजिए, यही पॉइंट ध्यान है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर के दूरी पर 100 गमला रखा गया। यानी कि A से D तक कितना दूरी हो गया? 100 मीटर। A से D तक कितना दूरी हो गया? 100 मीटर। अच्छा, जैसा कि आकृति 7.1 तुम दिखाया गया, देख भी रहे हम लोग। इतना समझ गए कहानी? अच्छा, निहारिका दूसरी पंक्ति में, निहारिका किस पंक्ति में? देखिए ये दूसरा वाला है ना, निहारिका दूसरी पंक्ति में। ये दूसरा पंक्ति है। कौन पंक्ति में? दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। समझ रहे हैं कहानी? लिख साथ साथ क्या करते हैं हम लोग? डाटा को लिखते भी जाते हैं। निहारिका दूरी तय करती है कितना? AD के 1/4 भाग के बराबर। ध्यान से, निहारिका दूरी तय करती है। AD है ना, AD जितना AD है उसका 1/4 भाग। कितना भाग? 1/4 भाग दूरी तय करती है। AD कितना है? 100। तो 100 का कितना? 1/4 25 चौका बोलो कितना हो गया जी? 25 मीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ का कितना दूरी तय किया है? 25 मीटर। है किस पंक्ति में? दूसरा में। किस पंक्ति में है? तो इसीलिए निहारिका के निर्देशांक, किसके निर्देशांक क्या होगा बताओ? दूसरी पंक्ति में है तो 2 कॉमा, दूसरी पंक्ति में कितना हो गया? एक्स एक्सिस पे कितना हो गया? 2। एक्स एक्सिस पे कितना बताइए? एक्स एक्सिस पर 2 हो गए। समझना है बात को? देखिए इस पॉइंट को देखिए, एक्स एक्सिस पे कितना हो गया? 2। और वाई एक्सिस पे कितना टेबल किया? 25। तो 2 कमा क्या हो गया बताइए? 25। 2 कमा क्या हो गए? 25 हो गए। ये निहारिका के क्या हो गए? निर्देशांक हो गए। कंसेप्ट क्लियर? अच्छा फिर देखिए क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, आगे पढ़िए। फिर कहता है, ठीक है, निहारिका AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी तय करती है और वहां हरा झंडा गाड़ देती है। यहाँ पर क्या कैसे झंडा गाड़ा हुआ है? हरा झंडा। यहाँ पर कौन झंडा गाड़ा है? निहारिका। ये क्या है? निहारिका। और यहाँ पर ये हरा झंडा गाड़ दिया, मुहर मार दिया, जिसका कोऑर्डिनेट 2, 25। इसका कोऑर्डिनेट 2, क्या बताइए? 25। आगे पढ़िए।
अब कहता है प्रीति 8वीं पंक्ति में, प्रीति किस पंक्ति में, ये 8वीं, प्रीति 8वीं पंक्ति में, प्रीति बना गया, हाँ, प्रीति 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। प्रीति, ध्यान से हल्ला नहीं करना किसी भी लोग को, है ना। प्रीति लिखा है, क्या लिखा है, कुछ तो लिखा हो, प्रीति दूरी तय करती है, प्रीति दूरी तय करती है। कितना दूर तक क्या बताइए, एडी के कितना भाग, एडी के 1/5, एडी कितना मीटर है, 100 गुना 1/5, 20 पंचे 100, तो कितना मीटर हो गया। इसीलिए प्रीत के निर्देशांक, प्रीत के क्या चीज, निर्देशांक, ध्यान से सवाल में कुछ भी नहीं है। प्रीत निर्देशांक क्या हो गया बताइए, किस पंक्ति में प्रीत है बताइए, प्रीत किस पंक्ति में, 8वीं पंक्ति में, यहाँ दे दीजिए 8वीं पंक्ति में है तो 8, 8वीं पंक्ति में तो क्या हो गया बताइए, यहाँ से 8, 8वीं पंक्ति में है तो यहाँ से क्या हो गया 8, एडी में यानी कि वाई कितना डिस्टेंस टेबल किया है 20 मीटर लिखा है ना अभी, कितना मीटर 8, क्या हो गया बताइए, 8,20 हो गए, ये हो गया 8,20, इतना काम हमने कर लिया। अब आगे पढ़िए, आगे अब क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में, और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। अच्छा, यहाँ किसका झंडा गाड़ा है बताइए, लाल झंडा गाड़ा है, यही कह रहा है क्वेश्चन। ये है प्रीत है, ये कौन है बताइए, प्रीत है, और यहाँ पर कौन झंडा गाड़ा है इसने, लाल ललका वाला झंडा गाड़ा है, कौन झंडा बोलिए, ललका वाला गाड़ा झंडा। कंसेप्ट क्लियर सब लोग को। इसको चलिए कलर भी वही रखिए, जो कलर बोले कलर भी क्या रखिए, ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो। इस प्रकार से ध्यान दीजिए, ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, छोटा सवाल आते थे उन्होंने, क्योंकि बुक में हमें बनाना है, टेंशन लेने की बात नहीं। आगे पढ़िए, ये हो गया क्वेश्चन में कहा है दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, एक झंडा यहाँ, दूसरा झंडा यहाँ, एक झंडा मान लेते हैं ए, दूसरा झंडा क्या बताइए बी, ए से बी का क्या निकालना हमें दूरी, दोनों झंडे के बीच क्या निकालना है बताइए, दूरी निकालना है हमें क्वेश्चन में, यही कहा है। लिखेंगे दूरी सूत्र बताइए क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हमें दोनों झंडे के बीच क्या निकालना बताइए, दूरी निकालना है, तो लिखेंगे दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी बराबर, बताइए क्या होगा, x नियमक के अंतर का होल स्क्वायर, इसका x नियमक कितना बताइए, इसी का x2 मान लो, 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर, 20 - 25 का क्या चीज बताइए, होल स्क्वायर। कहानी कंप्लीट, समझ में आ रहा होगा सब लोग को, एम आई राइट। चलिए दूरी बराबर क्या होगा, पी से ए से क्या चीज बताइए, बी बराबर, ध्यान दीजिए आसान क्वेश्चन है, 8 में से 2 गया 6 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 20 में 25 गया -5 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, -5 का स्क्वायर। तो ए से बी, ए से क्या चीज बताइए, ए बी माना है 6 के 36, 5 25, बहुत खूब पढ़ल लिखल लोग। 6 5 चले 3 2 5 √61 मीटर, कितना मीटर निकलेगा, √61 मीटर होगा। दोनों झंडे के बीच का दूरी कितना मीटर, √61 मीटर। क्वेश्चन यही रुका है, उसने कुछ और बुद्धि फंगाया है, क्या है वो देखिए। कहता है यदि रश्मि को एक नीला झंडा, रश्मि के कौन झंडा, नीला, ठीक है, इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी बीच में गाड़ना हो। रश्मि एक लड़की कोई है, वो बड़ा दिमाग के तेज। कहता है इन दोनों की रेखा मिला रही है ना, अच्छी बात है, मिला दीजिए, ये रेखा मिला दिया। रश्मि कहता हमको एक झंडा गाड़ना है ठीक इसके बीच में जाकर के, कहाँ गाड़ना है, ठीक इसके बीच में गाड़ना है, अच्छी बात है, गाड़ लो। तो मान लिया रश्मि झंडा कहाँ गाड़ दे बताओ, यहाँ आर से क्या होता है रश्मि, ठीक झंडा गाड़ दिया, तो क्या करें, गाड़ दिया तो गाड़ने दो। उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, रश्मि को झंडा कहाँ गाड़ना है, ठीक बीच में, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, उसका नियमक निकालना है ना। तो ठीक बीच बोला है, यो होगा एक, यो क्या होगा एक, इसका नियमक क्या मान लेते हैं, x, y, x में क्या मान लेते हैं, माना कि क्या हुआ, माना कि रश्मि को क्या चीज को, स्पेलिंग ठीक है लिखे ना जी, कभी कभी स्पेलिंग में भूल जाते हैं, गलत रो सो मदरगी का रश्मि नहीं लिखते हैं। कुछ हो छोड़ो, मैथ में सब चलता है, स्पेलिंग तो स्पेलिंग हिंदी में लिखने दो, लोग सब वही ना कहता है।
माना कि रश्मि को अपना झंडा RXY पर गाड़ना है। रश्मि का कहाँ झंडा गाड़ना, RXY पर गाड़ना है। अब बिंदु, ये है लैंग्वेज के साथ एक एक बात को लिख रहे हैं हम, बस ना कहानी। बिंदु RXY, बिंदु R, बिंदु R जो है AB का, किसका, AB का मध्य बिंदु है। AB का कौन बिंदु है, इसीलिए मध्य बिंदु फार्मूला से, कौन फार्मूला से बोलो, मध्य बिंदु फार्मूला से x बराबर x1 प्लस x2, 2 प्लस 8 अपन कितना होगा 2, 8 2 10 बटे 2, x बराबर कितना निकल गया बताइए 5, x मान कितना निकला बताओ, x का मान 5 और कभी ना व्याज। चलिए अब क्या निकालना है बताओ, y निकालेगा तो 25 प्लस क्या चीज 20 अपॉन में 2, 20 25 45 बटा कितना निकला 2, y का मान 22.5, y का मान कितना निकला। इसका मतलब रश्मि को जो अपना झंडा गाड़ना है वो गाड़ना है R 5, किस पर गाड़ना है 22.5, यानी कि 5वां में, और एडी का कितना 22.5 मीटर पर जाकर अपना झंडा गाड़ना होगा। कंसेप्ट क्लियर, सवाल हो गया, नोट करिए, अधिक नहीं। कहता है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करती है। मान लेते हैं, माना कि या मान लिया A नियामक है -3, 10, B नियामक है 6, -8 और C नियामक है -1, 6। माना कि वह अनुपात के अनुपात 1 है। ध्यान से, के अनुपात कितना है 1 है। क्वेश्चन में कहा है कि एक पॉइंट A यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट B यहाँ पर है। A का नियामक -3, 10, B का नियामक -1, क्या बताइए -1, 6। यहाँ पर एक कोई पॉइंट C है, उसका नियामक नहीं पता, अच्छा नियामक पता है ओ, यहाँ B लिखो, उल्टा लिख दिया। B क्या लिखना है 6, -8, C लिखना है -1, 6। ये लिखा है सवाल में। क्वेश्चन में कहा है बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड, बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना किस अनुपात में डिवाइड करती है। मतलब एक पॉइंट A यहाँ है, दूसरा पॉइंट B यहाँ है, दोनों की एक लाइन ज्वाइन कर रही है, और बीच में एक पॉइंट C कहीं हो सकता है ना। वो जो पॉइंट C है ना, A B को किस अनुपात में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। मान लिया कि हमने K अनुपात 1 में क्या करती है, डिवाइड करती है। K अनुपात कितना में 1 में। चूंकि यात्रीगण, चूंकि x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस क्या होते हैं, फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है, x बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। ये x हो गया, ये क्या बताइए x, तो -1 बराबर mx2, तो k गुना 6 प्लस nx1, तो 1 गुना -3 अपॉन m प्लस n, तो k प्लस 1, k इंटू 1 माइनस का k, 1 इंटू 1 माइनस का प्लस माइनस इक्वल टू 6 इंटू k, 6k प्लस -3 जाते भाई एक जगह, माइनस का k एक फुसला लो, माइनस से कितना होगा 6k बराबर -3, ये उधर गया, प्लस का कितना हो जाएगा बताओ, प्लस का 1 हो गया। ध्यान से 6 1 7 माइनस कितना के 7k बराबर -3 प्लस 1, तो माइनस का 2k, इसीलिए k बराबर -2 अपन माइनस का 7, कटिंग हो गया। k बराबर कितना निकला 2/7, जो कि क्वेश्चन अनुपात पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा, रेशियो पूछा है कि k/1 इक्वल टू 2/7 7 से गुना कर दो, तो 7 कैंसिल, 2 कितना हो गया बताओ 7, तो वह रेशियो कितना है 2:7 है वह रेशियो। इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात रेशियो जब भी फाइंड करना होगा k/1 मानिए, क्या मानिए k/2 रेशियो, जब भी क्वेश्चन कहेगा k/2 क्या मान लीजिए 1, दिमाग में सेटिंग कर करके वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाला रेखाखंड x एक्सिस से विभाजित होता है। किस एक्सिस से, इंपोर्टेंट पॉइंट, x एक्सिस से डिवाइड होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। सवाल आसान है लेकिन थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा तब आसान है, नहीं तो दिमाग घुरा देगा सवाल। देखिए इधर, मान लिया हमने सॉल्यूशन में माना कि ए नियामक, अच्छा माना कि क्या करेंगे, दिया है, क्या करेंगे बताइए हम लोग, दिया है गिवन, क्या दिया है ए नियामक दिया है 1, -5। एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण इस प्रकार क्वेश्चन जब एग्जाम आते हैं, इस प्रकार क्वेश्चन जब कहाँ आते हैं 90% स्टूडेंट छोड़ कर आते हैं। कितना परसेंट, 10% ही बना पाते हैं लोग। आप बना करिएगा यदि अच्छे से समझिएगा तो
ए दिया है इतना और बी कितना दिया है -4, इसका डायग्राम बनाना क्वेश्चन बनाना हम लोग को नहीं है, लेकिन चूंकि आपको अच्छा समझ में आए इसलिए हम लोग क्या बना लेते हैं, इसका रफली डायग्राम इसे बना के हम तुरंत आपको दिखा देते हैं। एक बार देख लीजिए इसका, यदि कल को डायग्राम अच्छे से बना करके समझ में आ जाएगा तो आपको लाइफ में कभी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। और हम चाहते हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं हो मैथमेटिक्स में, हर विषय में। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इधर क्या होता है ये 5, -1 -2 -3 -4 -5। नहीं पढ़ने वाले को ना मतलब है, मटियागिरी करेगा। 1 2 3 4 5 -1 -2, एक छोटा गुना भाग जब करते हैं ना पर आपसे मनवाते हैं, पता चल जाता है आपका लेवल क्या है। आज जब पढ़ा रहे हैं तो कोनो मतलब नहीं। कैमरा चालू है ना अभी? हाँ सर अभी हुआ नया है सर, खूब चालू होगा कि। चलो इधर देखो हल्ला करता है। एक क्या है जी, 1, -5। अरे एक क्या है, 1, -5, x बराबर 1, y बराबर -5, x बराबर 1, y बराबर -5। बहुत पढ़ल लिखल लोग है तक या बिंदु, बिंदु कहाँ के बोलो है या है 1, -5, इसीलिए पहले से पढ़ा दिए हैं दिखाने के लिए। अभी कितना है -4, -5, x बराबर -4 और y बराबर +5। चलिए उठा करके ले जाइएगा, है या बी है। देखिए इधर से दिमाग में ठोक देंगे, जिससे जैसे तोरा गोदना ठोकता है ना, मिटता है गोदना, गोदना तभी मिटेगा जब तो टिकट कटेगा। हमारा मैथ पढ़ाई अच्छे से पढ़ लोगे तभी मिटेगा जब तू जाओगे, आई भी देने देंगे। जब वो फेर रहते तो शुद्ध कुछ में भूत लाते। चलिए आज देखिए यात्रीगण, ये काम कर रहा है क्वेश्चन में। अब समझिए, अब आपको ये पूरे अच्छे समझ में आएंगे कि हमने यहाँ पर क्या चर्चा करने वाले हैं। अब पढ़िए क्वेश्चन को, क्या कहता है। आवश्यक नहीं था, समझ में आए, कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए डायग्राम बनाया। समझे बात को, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है पता है एग्जाम में। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। देखिए इसको एक रेखा ए बी को एक रेखा मिला रही है ना, इस लाइन सेगमेंट को एक्स अक्ष कट कर रहा है। एक्स अक्ष क्या कर रहा है बताइए, ये एक्स है, ये क्या है एक्स डैश, ये वाई डैश। आप खुद समझिए, ए बी को ललका लाइन मिला रहा है ना, ललका ब्लैक है, एक्स अक्ष कट कर रहा है ना, कितना रेशियो में कट कर रहा है, मतलब कि ये रेशियो कितना होगा, ये आपसे पूछा है कितना रेशियो। इस रेखाखंड को एक्स अक्ष कट कर रहे हैं, तो आप बताइए कि इस बिंदु के नियामक क्या होगा। वही बिंदु ने कट कर रहा है ना, चूंकि ये किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है। किस एक्सिस पर है, तो इसका एक्स नियामक तो होगा, लेकिन वाई नियामक क्या होगा, 0। क्या होगा वाई नियामक, 0। अब देखिए लैंग्वेज लिखते हैं हम कैसे हैं इस चीज को। क्वेश्चन में कहा है अनुपात ज्ञात कीजिए, लिखेंगे माना कि वह अनुपात, मान लिया कि वह अनुपात के अनुपात 1 है। क्या मान लिया, के अनुपात कितना है, 1 है। तथा और क्या माना, तथा इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तथा विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु के क्या चीज, निर्देशांक। चूंकि क्वेश्चन में कह रहा है इसको और इसको मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष विभाजित होता है। किससे विभाजित होता है, एक्स अक्ष से। चूंकि एकदम बनाना नहीं है, आप क्या बनाइएगा रफली, विभाजन बिंदु के निर्देशांक किस एक्सिस से विभाजित हो रहा है, एक्स एक्सिस से। एक्स तो होगा लेकिन वाई क्या होगा, 0। अब कल को एक्स जगह लिख देगा यहाँ वाई, तब क्या लिखिएगा, ये कॉमा 0, वाई। उदाहरण क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, आप बनाइएगा बैठ करके, हम क्लास बाद बनवाएंगे इस हिसाब से, है ना। चलिए ये ए है, ये क्या है बताइए, यहाँ से बी है। ए का कोऑर्डिनेट्स 1, -5, बी का कोऑर्डिनेट्स -4, क्या है बताइए 5। एक यहाँ पर कोई पॉइंट से, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम आ चुका है, आएंगे भी। यहाँ पर कोई पॉइंट सी है, कोई पॉइंट क्या बताइए, जिसका कोऑर्डिनेट्स x, क्या बताइए 0, x, क्या है 0। रेशियो कितना माना, के अनुपात 1। बहुत खूब। चूंकि यात्रीगण, चूंकि सूत्र बराबर क्या होता है, विभाजन सूत्र। कौन सूत्र बताइए, विभाजन सूत्र। अच्छे नंबर लाने के लिए एग्जाम में फॉर्मूला लिखना चाहिए।
फार्मूला के क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए। विभाजन सूत्र क्या होता है, mx2 प्लस nx1, mx2 प्लस nx1। यानी गाड़ी को क्या कर लेते हैं धीरे, तभी से स्प्रेज मार रहे हैं। my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। क्या आपने यही सेक्शन फार्मूला है, यही अपने कौन फार्मूला है, बताइए। इस x बराबर क्या लिखिएगा, इस x बराबर यही x बराबर जजमान, ये x बताओ क्या होगा, mx2 तो k गुना माइनस का 4 प्लस mx2 प्लस nx1, mx2 प्लस nx1 1 गुना 1, 1 इंटू क्या होगा बताइए 1 अपॉन में m प्लस n, तो k प्लस क्या हो गया 1। और चलिए एक स्टेप, k इंटू 4 माइनस का 4 के प्लस 1 अपॉन में क्या होगा बताइए k प्लस 1 अपॉन में k प्लस क्या होगा। अच्छा इस समीकरण को सॉल्व करिएगा, या तो k का मान निकल जाए या x का मान निकल, तब ना कोई एक सॉल्व होगा। इसको अभी रख लीजिए, प्लेटफार्म नंबर क्या मान लीजिए इसको 1, प्लेटफार्म क्या मान ले बताइए आप। फिर लगाइए सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या करना है फिर लगाना है, फिर लगाइए। 0 बराबर क्या बराबर बताइए 0 बराबर y बराबर 0 यानी y कोऑर्डिनेट्स y बराबर my2 k इंटू 5 my2 प्लस ny1 1 इंटू माइनस का 5 प्लस क्या होगा 1 इंटू माइनस का 1 इंटू माइनस का 5 अपॉन में k प्लस 1, k प्लस 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको, तो k प्लस 1 इंटू 0 यानी कि पूरा खेला क्या बताइए 0 हो गया। 0 इक्वल टू 5 इंटू k, 5k प्लस माइनस माइनस 5 फुसला ककराने लो, यानी कि 5 के बराबर क्या होगा 5, इसीलिए k बराबर क्या होंगे बताइए 1। k का मान कितना निकला जी, k का मान 1 निकला, k का मान निकल चुका है, k का मान 1 निकल चुका है, कंसेप्ट क्लियर। अब k का मान 1 रखिए समीकरण 1 में, तो आपको x का मान निकलेगा, इसका मान निकलेगा बोलो x का मान निकलेगा। मैथमेटिक्स पढ़ता है वो हमरा अच्छा करके गजब हाल है। समीकरण 1 में प्लेटफार्म 1 में k बराबर 1 रखने पर, k बराबर 1 रखने पर क्या बराबर होता हो 1 रखो, प्लेटफार्म 1 में रखो k बराबर 1 रखो, यहाँ से x का निकलेगा मान, किसका मान निकलेगा x के माइनस 4 इंटू k यानी कि 1 प्लस का 1 अपॉन में k का मान कितना है 1 प्लस क्या हो गए 1, x बराबर 4 रकम 4 प्लस 1 1 2 बताओ, माइनस 4 प्लस 1 कितना होगा -3, -3 बटा कितना हो गया 2, x का मान निकल गया -3 बटा कितना निकला बताओ 2, x का मान क्या निकला -3 बटा 2। फिर में इतना दूर आता ही होगा। अब आपको लिखना है लास्ट में उत्तर, लास्ट में क्या लिखना है बताइए उत्तर लिखना है। क्या लिखिएगा उत्तर, क्वेश्चन में पहले पूछा था अनुपात, क्या पूछा था k का मान निकला 1, अनुपात क्या हो गया 1 अनुपात 1 हो गया, एक आंसर ये। अब फिर पूछा आपको क्या चीज पूछा था, उस बिंदु के नियामक, उस बिंदु क्या पूछे थे बिंदु को हमने c माना, क्या माना बताओ c, x 1 निकला -3 बटे 2 y तो 0 है, यही आपका क्या हो गया आंसर। नोट करिए आप लोग।